हेलो फ्रेंड, मैं विनय राय आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पर स्वागत करता हूं। हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग सारी नदियों को हमने कवर किया है। नदियां समाप्त होने के बाद आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झील। तो चलिए भारत की प्रमुख झीलें शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं झीलें होती क्या हैं। भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है। भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झीलें कहलाती हैं। भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झीलें कहलाती हैं। झीलें कितनी प्रकार की होती हैं? पहली विवर्तनिकी झील, दूसरी मीठे पानी की झील, तीसरी खारे पानी की झील, चौथी हिमनदीय झील, पांचवी ज्वालामुखी निर्मित झील, छठी कृत्रिम झील, सातवीं गोखुर झील। गोखुर झील आखिर क्या होता है? गोखुर झील जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए विसर्पण करती हैं और यही विसर्पण करती हुई नदियाँ जब अपने प्रवाह मार्ग को सीधा कर लेती हैं। जैसे जब नदियाँ मैदानी भागों में ऐसे 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 विसर्पण कर रही हैं और यही विसर्पण करती हुई नदियाँ जब अपने प्रवाह मार्ग को ऐसे सीधा कर लेती हैं तो यही नदियों द्वारा विसर्पित भाग गोखुर झील कहलाता है। यही नदियों द्वारा विसर्पित भाग गोखुर झील गाय के खुर के समान दिखता है। गोखुर झील गाय के खुर के समान कहलाता है। कृत्रिम झीलें जो मानव निर्मित होती हैं। खारे पानी की झीलें जिनमें सबसे अधिक लवणता हो, मीठे पानी की झीलें, विवर्तनिकी झील, दो प्लेटों के आपस में टकराने से विवर्तनिकी झील का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं आगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ऊलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ऊलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील भी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील भी है। तटीय झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील भी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील जो सिक्किम में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 17,487 फीट है। 487 फीट है। इसकी कुल ऊंचाई 17,487 फीट है। भारत के राज्य एवं उनकी प्रमुख झीलें। राज्यों में जो स्थित जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आप ऊलर झील देखेंगे। जम्मू कश्मीर में ऊलर झील, डल झील, अंचार झील। उत्तराखंड में रूपकुंड, भीमताल, सातताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल। उत्तराखंड में भीमताल, रूपकुंड, सातताल, खुरपाताल, राकसताल, नैनीताल। भीमताल, सातताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल ये हिमनदीय झील भी हैं। ये हिमनदीय
झील भी हैं। भीमताल, सातताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल ये हिमनदीय झील भी हैं। राजस्थान में स्थित झीलें सांभर झील, लुकनसर झील, पंचपदरा झील। राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, नक्की, पिछौला ये राजसमंद में स्थित, ये राजस्थान में स्थित राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, नक्की, पिछौला ये राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें हैं। ये राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें हैं। राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, नक्की, पिछौला ये राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलें हैं। फिर हम महाराष्ट्र पहुँचते हैं। महाराष्ट्र में लुनार झील स्थित है। लुनार झील क्रेटल झील का भी उदाहरण है। लुनार झील क्रेटर झील का भी उदाहरण है। क्रेटल झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और इसी क्रेटर में वर्षा का पानी जब भर जाता है, इसी क्रेटर में वर्षा का पानी जब भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। लुनार झील अक्सर एग्जामों में पूछता है कि लुनार झील किसका उदाहरण है, तो लुनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। फिर आगे उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील है, विक्टोरिया सागर झील है। चिल्का झील भारत का आपने पढ़ा ही है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई एवं सबसे बड़ी तटीय एवं लैगून झील भी है। आगे हम बढ़ते हैं और मणिपुर पहुँचते हैं। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक झील अपने औषाधिकरण समस्या के कारण, लोकटक झील अपने औषाधिकरण समस्या के कारण तथा शैवाल तथा सागरी पादपों की संख्या अधिक होने के कारण, लोकटक झील में औषाधिकरण की समस्या के कारण तथा शैवाल तथा सागरी पादपों की संख्या अधिक होने के कारण जगह जगह पर तैरते हुए द्वीपों का निर्माण हुआ है। लोकटक झील में औषाधिकरण की समस्या के कारण तथा शैवाल तथा सागरी पादपों की संख्या अधिक होने के कारण जगह जगह तैरते हुए द्वीपों का निर्माण हो गया है। और इन्हीं द्वीपों को मणिपुर में लोग फुहाड़ी मणिपुर में लोग फुहाड़ी कहते हैं। इसलिए लोकटक झील को तैरता हुआ अभयारण्य भी कहा जाता है। लोकटक झील को तैरता हुआ अभयारण्य भी कहा जाता है। तैरता हुआ अभयारण्य भी कहा जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम सिक्किम पहुंचते हैं। सिक्किम में चोलामू आपने पढ़ा ही है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जिसकी कुल ऊंचाई 17,487 फीट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सांगमो झील, शमीती झील। फिर हम केरल चलते हैं। केरल में वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है, अष्टमुडी झील है। केरल में वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है, अष्टमुडी झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड जो आपके केरल में स्थित है। फिर हम आंध्र प्रदेश पहुँचते हैं। आंध्र प्रदेश में पुलिकट एवं कोल्लेरू झीलें स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में पुलिकट एवं कोल्लेरू झीलें स्थित हैं। यहाँ हमारा लगभग प्रमुख जो झीलें हैं भारत की समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।